Good morning, class. Today we are going to study our class 9, chapter number 3, source of finance for joint stock company. Here we will study bonus share. What is the meaning of bonus shares and which type of compliances required to be issued a bonus shares. First, here is given fully paid shares, meaning fully paid shares free of charge in proportion of the existing shareholders are called bonus issue or कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो बोनस शेयर किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। हु इश्यू? कंपनी, इश्यूड बाय कंपनी। क्या मिलता है? कोई कॉस्ट लगता है, फ्री मिलता है, तो फ्री ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉइंट इज फुल्ली पेड शेयर होता है। बोनस शेयर इज फुल्ली पेड शेयर्स। फर्स्ट पॉइंट इज फुल्ली पेड शेयर्स। सेकेंड पॉइंट इज फ्री ऑफ चार्ज। इसके लिए कोई पैसा कंपनी नहीं लेती है और किसको देती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। दिस इज द थर्ड पॉइंट। क्लियर? दिस इज अ फुल्ली पेड शेयर मीन्स ये कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होता है, क्लियर है ना? बस वैसे ही कंपनी ये शेयर इश्यू करती है, फुल्ली पेड शेयर्स फ्री ऑफ चार्ज विदाउट एनी कॉस्ट to their existing shareholder in proportion. Meaning is this: if I have holding 10% shares or 5% shares or 2% shares in any company, ठीक है, I bought, I invested, I subscribe in any company this number of percentage shares, it means I am owner of that percent, means इनके proportion में, यानी हमें कंपनी कितना शेयर इशू करेगी? 2%, 2%, 5% और 10%। जितना मेरा शेयर होल्डिंग होगा कंपनी में, जितने परसेंट की, बस उतना ही परसेंट कंपनी मुझे बोनस शेयर इश्यू करेगी विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज में, विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर्स। फर्स्ट पॉइंट इज फुली पेड शेयर्स, सेकंड पॉइंट इज फ्री ऑफ चार्ज एंड थर्ड पॉइंट इज इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ओके, इसको अलग नाम से भी जाना जाता है। बोनस शेयर तो हो गया, दिस वन अदर नेम कॉल्ड इज बोनस इश्यू। सो स्टूडेंट डोंट बी कंफ्यूज्ड, बोनस इश्यू एंड अदर नेम इज कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक अदर नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मीनिंग इज दिस: जो प्रॉफिट अभी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको इन द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, उस प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने और इसको किसको दे दिया? अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, दैट इज द सिस्टम ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, व्हाट इज द कंप्लायंस टू बी इश्यू बोनस शेयर्स? अब कंपनी को बोनस शेयर इश्यू करने के लिए हमारे कौन कौन से कंप्लायंस होते हैं? ठीक है ना, बिफोर इश्यूइंग द बोनस शेयर्स वी हैव टू फॉलो ऑल ऑफ दीज कंप्लायंस। फर्स्ट वन इज सेइंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइजेशन। Article of meaning of article of association, all of you studied in class 11. Okay, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए किस चीज का? बोनस शेयर इश्यू होने का। मीन्स जो कंपनीज के बायलॉज होते हैं, ठीक है ना, उसमें ऑथराइजेशन होना चाहिए किस चीज का? कंपनी को बोनस शेयर इश्यू करने के लिए। ओके, वो ऑथराइज कर दे। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या रहा? रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। रिकमेंडेशन होना चाहिए, मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी इसको रिकमेंडेशन होना चाहिए और वो ऑथोराइज होना चाहिए। दैट शुड बी ऑथोराइज इन जनरल बोर्ड मीटिंग। कंपनी की टाइम पे मीटिंग होती रहती है किसी भी कंपनी का, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, जैसे हमारे स्कूल है, स्कूल में टीचर्स का, सपोर्ट स्टाफ का टाइम पे मीटिंग रहता है फॉर फर्दर प्लानिंग हाउ टू मैनेज आवर सेशन, ठीक है ना। ऐसे ही कंपनी में भी टाइम की मीटिंग होता रहता है, उसी मीटिंग को कहते हैं जनरल मीटिंग कहते हैं। क्लियर है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है ना, बोर्ड, कंपनी के जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड में कई सारे मेंबर होते हैं, 2 मेंबर, 5 मेंबर, 10 मेंबर्स, डिफरेंट फील्ड के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, टॉप एग्जीक्यूटिव, इन सब को मिला के क्या होता है? एक बोर्ड बनता है, उसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है? तो रिकमेंडेशन होना चाहिए, मतलब बोर्ड का एक ओपिनियन, कंसेंट होना चाहिए, ठीक है ना, किस चीज के लिए? वो ऑथराइज करते हैं जनरल मीटिंग में, तो कंपनी इश्यू करती है बोनस शेयर्स। थर्ड पॉइंट सिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ठीक है ना, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नो एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। सपोज कंपनी लोन लेती है, डेब्ट और लोन और
पब्लिक से कंपनी लोन लेती है, पब्लिक डिपॉजिट, क्लियर। इन केसेस में इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल में कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन इज सेइंग पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं, लाइक पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, ऑल ऑफ दीज आर स्टैट्यूटरी ड्यूज। वो किसी भी एम्प्लॉय के पेंडिंग नहीं होने चाहिए, क्लियर है ना। ये दैट इज द फोर्थ condition to issue bonus shares. Now fifth point is outstanding partly paid up shares, means at the time of issue bonus share, उस समय कंपनी के पास कोई भी आउटस्टैंडिंग पेड अप शेयर नहीं होना चाहिए। जो भी आउटस्टैंडिंग पेड अप शेयर हो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, अलॉट कर देना चाहिए, ठीक है ना। आफ्टर दैट वी हैव टू इश्यू बोनस शेयर्स। सिक्स पॉइंट इज सेइंग इन लिeu ऑफ डिविडेंड, मीनिंग इज दिस, ये हमारा क्या होता है कि कंपनी जो बोनस इश्यू कर, कंपनी को जब हैवी प्रॉफिट होती है, सरप्लस होता है, तो कंपनी अपने उस सरप्लस को कैपिटलाइज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बोनस इश्यू करती है, जैसे डेफिनेशन में मेंशन है। तो कंपनी को क्या होना चाहिए, इन लिeu ऑफ डिविडेंड, मीनिंग इज दिस कि ये कंडीशन कंपनी को फॉलो करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बोनस शेयर दे दे, ऐसा नहीं होता है, क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखना होता है कि कंपनी को इन द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड बोनस शेयर इश्यू न करे, मींस डिविडेंड इज सेपरेट थिंग एंड बोनस शेयर सेपरेट थिंग, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस द सिक्स कंडीशन द कंपनी हैव टू फॉलो एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट इश्यू और राइट shares. Here right share or right issue, okay, definition is here. When a company proposes to increase its subscribed capital through further issue of shares, the share offered to the existing shareholders at a discount to the market price is being called right share or right issue, okay. Right share or right issue is the same thing, okay. अभी क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन में, अ कंपनी टू इंक्रीज देयर कैपिटल। कंपनी क्या चाहती है, कैपिटल को इंक्रीज करना, ओके। कंपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, कैसे चाहती है, फर्दर इश्यू यानी और शेयर इश्यू करना चाहती है, ठीक है। अब कंपनी शेयर किसको इश्यू कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कैसे दे रही है, डिस्काउंट प्राइस पे दे रही है, ठीक है ना, डिस्काउंट प्राइस टू द मार्केट प्राइस, ओके। एक शेयर क्या होता है, राइट शेयर और राइट इश्यूज। Again read it. First point is increase to his subscribed capital. कंपनी को अपना क्या करना है, कैपिटल इंक्रीज करना है, ठीक है। कौन सा कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल कंपनी को इंक्रीज करना है। कंपनी कैसे इंक्रीज करेगी, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, मीन शेयर तो ऑलरेडी उस मार्केट में इश्यू कर चुकी है, अब और शेयर इश्यू करना चाहती है कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। अब वो शेयर को कौन पाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर ऑलरेडी इन्वेस्टर है, कंपनी का जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उसी को ये शेयर मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, एट ए डिस्काउंट और एट ए डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस। कंपनी को कुछ डिस्काउंट पे मिलता है, समझो मार्केट में अगर 100 रुपीज पर शेयर किसी कंपनी का रेट है, ठीक है, तो उसको 80 में मिलेगा या 50 में मिलेगा या 40 रुपीज में उसको शेयर मिलेगा एट ए डिस्काउंट, ओके। तो ये डिफिनेशन क्या हो गया, कंपनी राइट शेयर और राइट इश्यू किसको दे, कब इश्यू करती है, जब कंपनी को अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करना हो, ठीक है। किस टाइप के शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक। सेकेंड पॉइंट कैसे देती है, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर। थर्ड पॉइंट किसको देती है, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। फोर्थ पॉइंट कैसे देती है, डिस्काउंट पे देती है, प्रीमियम पे देती है, ज्यादा प्राइस चार्ज करती है, एट ए डिस्काउंट और मार्केट प्राइस, ओके। आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ कंपनी इश्यूज, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज देयर शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल वाया further issue of shares to the further issue of shares to its existing shareholder at a discount to the market price are being called right share or right issue, okay. Now here in some cases company need not issue to further equity shares. किस केसेस में कंपनी फर्दर इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकती या फर्दर शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। फर्स्ट वन इज सेइंग when within 2 years
ऑफ फॉर्मेशन, विद इन 2 ईयर ऑफ फॉर्मेशन मीन्स अभी कंपनी इंक्रीज बनी हो, ठीक है ना, कंपनी भी क्रिएट की गई हो और उसके 2 साल के अंदर अंदर विद इन 2 ईयर्स और 1 ईयर आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट, ठीक है, या वो 1 साल के पहले फर्स्ट अलॉटमेंट मीन्स जैसे ही कंपनी कोई शेयर इश्यू करती है, कंपनी बन गई, ठीक है, और अब कंपनी अब शेयर इश्यू करने जा रही है और हमने बाई किया, कंपनी शेयर किसको अलॉट करती है, शेयर होल्डर को, द पर्सन हु इज बाइंग द शेयर होल्डर, कंपनी शेयर उसको अलॉट करती है, मतलब कि देती है, ओके। एंड फर्स्ट अलॉटमेंट मतलब कि विद इन 2 ईयर ऑफ फॉर्मेशन और 1 ईयर ऑफ विद इन 1 ईयर ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट, जो इसमें से पहले होगा, ठीक है ना, उस केसेस में कंपनी शेयर इश्यू नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट इज सेइंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। कंपनी क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को जब कोई भी काम करना होता है ना, कंपनी कोई भी काम करना चाहती है, या सपोज करो कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, एक्सपेंशन करना है, कंपनी का मॉडर्नाइजेशन करना है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट चेंज करना है, क्लियर ना, तो कंपनी क्या करती है, रेजोल्यूशन पास करती है। रेजोल्यूशन मीन्स इज अ टाइप ऑफ प्रस्ताव, जैसे आपने देखा होगा ना पार्लियामेंट में, अपने इंडिया के पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होता है, लीगल ड्राफ्ट पास होता है। जस्ट लाइक इन अ कंपनी कोई भी चीज होता है तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन था, रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, तो एक रेजोल्यूशन कंपनी पास करती है, कौन पास करता है, कंपनी इन द जनरल मीटिंग में पास करती है, ठीक है ना। जनरल मीटिंग में क्या होता है कि सब लोग आते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, प्रोमोटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सबकी एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जनरल रेजोल्यूशन पास होता है, जो शेयर हम फर्दर इश्यू करने जा रहे हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। Meaning is this, special resolution passed by the company in general meeting that share need not to be offered to the existing shareholder। अब इस ये कंडीशन है, इस कंडीशन में भी हम फर्दर शेयर इशू नहीं कर सकते, क्लियर है। थर्ड पॉइंट सेइंग पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, here is also saying ordinary resolution, in some cases company pass special resolution, in some cases company pass ordinary resolution, okay। अभी क्या ऑर्डिनेशन पास कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया कि जो शेयर इश्यू किए जा रहे हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं मिलेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए नहीं है। इस केस में भी इन सच केसेस कंपनी ने नॉट टू इश्यू फर्दर शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिक्लाइन द ऑफर, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उसके अब वो मना कर देते हैं, डिक्लाइन मींस मना करना, अगर वो मना कर देते हैं कि भाई हमें ये शेयर नहीं चाहिए, ठीक है, तो इन सच केसेस में भी कंपनी नॉट टू इश्यू फर्दर शेयर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। Now here our next topic is ESOP. ESOP means employee stock option. ESOP means employee stock option. Okay. Now definition is saying this is a scheme. ESOP. As the name here is given, employee stock option means ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शेयर होल्डर को नहीं दी जाती है, किसको दी जाती है, अपने एम्प्लॉय को, क्लियर है। हु विल कौन देता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर किसको देगा, अपने एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर मींस यहाँ पे कंपनी, क्लियर है। एम्प्लॉय मींस द पर्सन हु इज वर्किंग अंडर समवन, दैट इज द पर्सन इज एम्प्लॉय, ओके। नाउ ESOP स्टैंड फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इट इज ए स्कीम, ये क्या है, दिस इज ए स्कीम अंडर विच एन एम्प्लॉय, किसको देता है, एक एम्प्लॉय को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट एम्प्लॉय of the company given to purchase a specified number. Second point is a specified number of its shares at a stipulated means below the market price, below the market price, okay. Third point is stipulated price during given period of time. This is the fourth point, during given period of time. ESOP is an scheme under which an employee of the company given, ESOP is a scheme under which an employee given to the specified number of shares, to the specified number of shares to the below the market price a given period of time, clear है। दिस इज द 4 पॉइंट। फर्स्ट इज किसको देते हैं, एम्प्लॉय को देते हैं। किस टाइप के शेयर देते हैं, मतलब कि एक स्पेसिफाइड नंबर, एक नंबर होता है 100 से 200 से 500 से, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर देते हैं, ठीक है। एट ए स्टिपुलेटेड मींस मार्केट प्राइस, अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक उनका पीरियड का टाइम होता है
उस टाइम पे शेयर को देते हैं, मीन्स कि विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, या 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, ठीक है ना। जब तक एम्प्लॉय कंपनी में काम करे तब तक के लिए गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कब तक जाता था, एक पीरियड के लिए दिया जाता है। पीरियड मीन्स 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। क्लियर? ये क्या है? ESOP क्या है? ESOP क्या है? एक स्कीम है। किसको देते हैं? अपने एम्प्लॉय को देते हैं। क्या देते हैं? शेयर देते हैं, स्पेसिफाइड नंबर कुछ शेयर देते हैं, 100 या 500 देते हैं। क्लियर है ना? शेयर कैसे देते हैं? स्टिपुलेटेड प्राइस मीन बिलो द मार्केट प्राइस। कंपनी का अगर मार्केट प्राइस 100 रुपीज है तो कितने में देंगे? बिलो 100 रुपीज। ओके। और कितने टाइम पीरियड के देते हैं? फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। वो कंपनी के टर्म एंड कंडीशन में होता है कितने साल के लिए देते हैं, मे बी 2 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर। क्लियर? और डिफिनेशन इज क्लियर। व्हाट इज द ESOP? ESOP मींस इज ए स्कीम, ठीक है, इज ए स्कीम विच एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी given to purchase a specified number of its shares to the stipulated price a given period of time. Okay. What is the merit of ESOP? Here is saying what is the merit of ESOP. Okay. First one is saying the scheme will link a compensation package. तो कंपनी को सैलरी वगैरह मिलती है ना, सैलरी वगैरह मिलती है, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना, अदर बेनिफिट्स which is given by the employer to their employee, ठीक है, given by the company to their employee. The scheme can link compensation package closely to the performance, ठीक है ना। अब वो क्या होता है, जो परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं कंपनी में, ठीक है ना, उसको कंपेंसेशन पैकेज इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर देती है कंपनी। थर्ड पॉइंट इज सेइंग रिटेन एफिशिएंट एम्प्लॉय विद द कंपनी। कंपनी क्या करती है, अपने जो एक्सपर्ट होते हैं, काफी प्रोडक्टिव एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको शेयर देती है ताकि वो सो दैट दे विल वर्क फॉर कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट से इंकरेज एम्प्लॉय टू वर्क बेटर। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो और अच्छा काम करेगा, क्योंकि अगर वो आज 100 शेयर भी ले हैं तो कल को 200, 500, 300 शेयर उससे मिल सकते हैं। फोर्थ वन इज सेइंग सेंस ऑफ ओनरशिप। सपोज करो इफ आई एम एम्प्लॉय, अगर मुझे कंपनी का शेयर मिले, अगर कंपनी का शेयर किसी को मिलता है किसी भी परसेंटेज का, तो वो उतने परसेंट का क्या होता है? ओनर, ठीक है ना। दैट इज सेइंग बिलोंगिंग ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को भी शेयर मिलता है तो क्या सोचेगा, यार मैं तो एम्प्लॉय भी इस कंपनी का और इतने परसेंट का शेयर होल्डर भी हूँ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग बूस्ट मॉरल एंड टीम एफर्ट्स अमॉन्ग एम्प्लॉय। अब किसी ग्रुप में 10 एम्प्लॉय हैं, 2 को मिला, 8 को नहीं मिला, तो सब क्या करेंगे, और ग्रुप एफर्ट लगाएंगे, टीम वर्क में काम करेंगे, ठीक है ना। तो उनकी मोरलिटी क्या होती है? बूस्टअप होती है। 6 पॉइंट इज सेइंग मार्केट प्राइस वाइज एम्प्लॉय विल बी मिलियनियर। अगर कंपनी का मार्केट प्राइस, ये सारे के सारे शेयर है, अगर शेयर मार्केट डाउन कंडीशन में है तो प्राइस डाउन हो जाएंगे, और शेयर मार्केट अप के कंडीशन में है तो शेयर के प्राइस क्या हो जाएंगे? कंपनी के शेयर के प्राइस अप हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अगर कंपनी का शेयर इक्विटी शेयर अप्रिशिएट करता है इन फ्यूचर, मींस फेवरेबल कंडीशन में ज्यादा मार्केट प्राइस बढ़ती है, तो एम्प्लॉय क्या होगा? फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट एम्प्लॉय विल बी millionaire. Okay, all of these are merit of the ESOP. Now we have to discuss the merit of ESOP. Here is written here what is the limitation of employee stock option ESOP. First point is saying used for only profit making company. Definitely the company who is generating profit, who is generating surplus, then only that profit can issue. Only then only that company can make a scheme for their employee as a ESOP. Okay, meaning is this, there is a limitation, only profit making company can do so. Second point saying share price does not reflect fundamental, meaning is this about the company fundamental condition of a company cannot be decided by only share prices. फंडामेंटल मीन्स कंपनी के बेसिक चीज है, ठीक है ना, ओरिजिन से लेके अप टू मेन चीज, स्ट्रॉन्ग पॉइंट केवल शेयर प्राइसेस से डिसाइड नहीं होती, क्योंकि शेयर प्राइसेस बहुत ही मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं, मैनिपुलेटिंग भी हो सकती है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन अदरवाइज से, ठीक है ना। तो मीनिंग इज हियर दिस कि ओनली शेयर प्राइसेस डजंट रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल कंडीशन ऑफ अ कंपनी। थर्ड पॉइंट इज सेइंग फॉलोइंग शेयर प्राइसेस लॉस ड्यू टू एम्प्लॉय। डेफिनेटली अगर एम्प्लॉय ESOP स्कीम में एम्प्लॉय को शेयर अलॉट हो जाते हैं, तो अगर शेयर प्राइस डाउन होंगे तो एम्प्लॉय को क्या होगा? डेफिनेटली लॉस होगा।
This is the one of the third limitation. Fourth point is saying unsound stock market condition. अगर स्टॉक मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, मीन्स स्टॉक मार्केट की कंडीशन डाउन जा रही है, तो एम्प्लॉय को अपने शेयर इन कैश मीन सेल करने में लॉस होगा, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन अर्न एक्यूजेशन ऑफ फेवरेटिज्म। डेफिनेटली इन केस ऑफ कंपनी में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, एक्यूज कंपनी एम्प्लॉय क्या करेगा, कंपनी को एक्यूज करेगी, ब्लेम करेगी कि वो फेवर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो ज्यादा फेवर करते हैं इनको कम फेवर करते हैं, ठीक है। तो हियर इज द ब्रीफ नोट ऑफ 5 points of limitation of stock ESOP. Now next point is straight equity share.